नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द गार्डनर में। आज हम आपके सामने एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने बताई हुई 3 कहानियां रखने वाले हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने बहुत ही इंस्पिरेशनल स्पीच दिया था। उस स्पीच में उन्होंने 3 बातें कही थी जो कि किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तब सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पहली कहानी जिंदगी की छोटी छोटी बातें समझने और जानने के बारे में है। मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये जानने से पहले मैं आपको मेरे जन्म से जुड़ी एक छोटी कहानी बताना चाहता हूँ। मेरी माँ एक कॉलेज छात्रा थी और अविवाहित थी, इसलिए उसने मुझे गोद देने का फैसला किया। मुझे एक गरीब परिवार को गोद दे दिया गया। मेरे गोद लेने वाले माता पिता बहुत ही साधारण घर से थे। 17 साल की उम्र में मैं कॉलेज में दाखिल हुआ। कॉलेज करते समय पढ़ाई के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरे पढ़ाई पर खर्च हो रही है। मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में क्या बनूंगा। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला ले लिया। शायद उस समय यह मेरा निर्णय सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय का वह निर्णय सही था। मैं कॉलेज निकाल जाने के बाद मेरे ऊपर से ज़रूरी क्लासेस करने की जो कंपल्शन था वो कम हो गया और मैं मेरे रुचि की क्लासेस करने लगा। जैसे कि मैंने कैलीग्राफी सीखी। यह सब इतना आसान नहीं था। मुझे रहने के लिए कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतल लौटाने का काम करता था। उससे जो पैसे मिलते थे उससे मैं खाना खाता था। हर संडे को मैं 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, ताकि हफ्ते में एक बार पेट भर खाना खा सकूं। जो भी मैंने अपने जिज्ञासा से अपने दिल से किया और पाया, वह सब आगे चलकर मुझे बहुत ही अमूल्य साबित हुआ। अपने जीवन से, अपने जिंदगी से, अपने ध्येय से या अपने कर्म से किसी एक के ऊपर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी रास्ते पर जब अकेले चलते हो दिखाई देते हो, तब आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए यह मदद करेगा और यही बात आपको दूसरों से अलग करेगी। मेरी दूसरी कहानी है एप्पल के बारे में। वोज और मैंने दोनों ने मिलकर एक गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। हमने खूब मेहनत की और अगले 10 सालों में एप्पल ऐसी ऊंचाई तक जा पहुंचा। 2 लोगों ने शुरू की एप्पल 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और उस कंपनी में 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने हमारा बेहतरीन क्रिएशन मैकिन्टोश को रिलीज किया। जैसे जैसे हमारी कंपनी आगे बढ़ती गई, वैसे ही हमने एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी का काम संभालने के लिए नियुक्त किया। मुझे ऐसा लगा कि वो और मैं, हम दोनों मिलकर इस कंपनी को और आगे ले जाएंगे। शुरू में ठीक ठाक चला, लेकिन आगे कंपनी के भविष्य से लेकर हम दोनों में अलग अलग मत आने लगे।
और इसलिए ये बात डायरेक्टर लोगों तक पहुंच गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका साथ दिया और मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। कुछ महीनों तक मुझे यह समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे जीवन की ये बहुत ही बड़ी विफलता थी और मैंने कभी कभी जिंदगी हमको ऐसी ठोकर मारती है, उस समय हमें लगे रहना चाहिए, हमारी जो सहनशीलता उसे खोना नहीं चाहिए। और इसी दौरान मैं आगे चलता गया और मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने काम से लगाव है, मुझे अपने काम से प्यार है और किसी भी महान कार्य को करने के लिए सबसे ज़रूरत बात होती है कि हमें अपने काम से प्यार होना चाहिए। और यही बात मेरे अंदर थी कि मुझे मेरे काम से लगाव था। मैं धीरे धीरे आगे चलता गया और मैंने सोचा कि फिर से शुरू करूं। और मैंने अगले 5 सालों में एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी एक कंपनी पिक्सार शुरू की। पिक्सार ने उस समय दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड स्टोरी, टॉय स्टोरी जिसे हम कहते हैं, वो बनाई और उस समय का यह सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो था। और इस एनिमेशन स्टूडियो के बाद हमारी जो नेक्स्ट कंपनी थी, नेक्स्ट को एप्पल ने खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। एप्पल नेक्स्ट द्वारा यूज करी जाने वाली टेक्निक इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, ये सब नहीं होता अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं जाता तो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मैं ज़िंदगी में आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार था। अगर आपको आपके पसंदीदा काम अभी तक नहीं मिला तो आपको उसे ढूंढना चाहिए। जितना हमें अपने प्यार को ढूंढना जरूरी होता है, उसी तरह अपने पसंदी के काम को हमें ढूंढना चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो ढूंढते रहिए, रुको मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। मैंने 17 साल की उम्र में ये कोट पढ़ा था, वो इस तरह था: यदि आज का दिन आपके जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या आप वही काम करेंगे जो आप अभी कर रहे हो? इस बात ने, इस कोट ने मेरे दिमाग पर बहुत असर कर दिया और पिछले 33 सालों से मैं जब सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ तब खुद को मैं एक सवाल करता हूँ, क्या यह मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है? तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने जा रहा हूँ? बहुत दिनों तक जब सवाल का जवाब नहीं आता, तब मैं सोचता हूँ कि कुछ न कुछ नया करने की जरूरत है। जीवन चलते चलते किसी को भी मृत्यु नहीं चाहिए होता। जो व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता हो उसको भी मृत्यु से डर लगता है। इसलिए, लेकिन शायद मृत्यु ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह एक ऐसा गंतव्य है जहां हमें सबको पहुंचना है। इसलिए जब भी हम कुछ काम करते हैं तब उस समय हमें ऐसा करना चाहिए कि ये हमारे जीवन का आखिरी दिन है। तो हमारे पास समय सीमित है, इसलिए हमें अपने जिंदगी को किसी दूसरों के तरीकों से नहीं जीना चाहिए। हमें अपने अंदर की बात, अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए। औरों के विचारों के शोर में हमारी इंट्यूशन को डूबने मत दीजिए। जब मैं युवा था तब एक अर्थ कैटलॉग, जो कि उस समय की द होल अर्थ कैटलॉग उस समय की सबसे बेहतरीन
बिकी जाने वाली किताब थी। उस किताब से हमें नया बिजनेस शुरू करने के लिए अपने दिल की बात समझने में इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगा। आप एक किताब ज़रूर पढ़िएगा। उस किताब के पीछे एक चित्र बताया था, एक रास्ते का चित्र जो कि सुबह दर्शाता हुआ, उस पर लिखा हुआ था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यानी आप ऐसा मत सोचिए कि आपने सब कुछ पा लिया या आप सब कुछ जान पाए हो। तो दोस्तों, स्टीव जॉब्स की ये कहानी हर किसी को एक मोटिवेशन की तरह काम करेगी, लेकिन हमें ज़िंदगी में हम बदलाव तभी ला सकते हैं जब हम बदलाव लाना चाहेंगे। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर करिए। घर पर ही रहिए लेकिन कुछ न कुछ करते रहिए। इतना एकांत शायद बाद में कभी मिले या ना मिले, इसलिए हमारे अंदर के शस्त्रों को बाहर निकालिए। हमारे अंदर जो तूफान है उसको बाहर निकालिए और उस पर सवार होकर जीवन के मजे लीजिए। स्टे एट होम, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश एंड थिंक डिफरेंट। थैंक यू।